गुस्सा भरोसे की कमी का नाम है। गुस्सा हमेशा हिमाकत से शुरू होकर शर्मिंदगी पर खत्म होता है। अगर गुस्सा आ जाए तो खामोश हो जाओ। गुस्सा दीवानगी है, उसे कब्जे में रखिए वरना ये आपको कब्जा कर लेगा। गुस्सा अकल को खा जाती है। सबसे बड़ी हुकूमत गुस्से को कंट्रोल करना है। नरमी से जवाब देना या बात करना दूसरों के गुस्से को कम करना है। गुस्से में किसी को बुरा मत कहो जो दोबारा मिलने पर आपको शर्म महसूस हो। हद से ज्यादा गुस्सा करने से वहशत होती है और हर वक्त मेहरबानी करने से रुआब उठ जाता है। गुस्सा करने का मतलब ये है कि हम दूसरों की गलतियों का बदला अपने आप से लेते हैं। ज्यादा गुस्सा करने वाले लोग कभी सही फैसला नहीं कर पाते। गुस्से को काबू करना सीखिए क्योंकि ये वो सबसे बुरी चीज है जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। गुस्से में इंसान खुद को भूल जाता है और वो ऐसे काम कर जाता है जिसका उसे यकीन नहीं होता। गुस्सा इंसान की सेहत को, सोच को और अमल को बिगाड़ देता है। गुस्से का बेहतरीन इलाज ये है कि जब गुस्सा आ जाए तो अपने चेहरे को पानी से धो लें। औरों की चुपती हुई बातों को बर्दाश्त करना भी गुस्से पे काबू पाना है। गुस्से को कभी अहमियत ना दो अपनी जिंदगी में क्योंकि ये शैतान की पसंदीदा चीज है। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो जब शैतान खुश हो जाता है, इसलिए कि इंसान उस वक्त खुद का नहीं बल्कि शैतान के काबू में हो जाता है और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। जिसको गुस्सा देर से आता है वो बहुत ही अक्लमंद है। गुस्सा एक आंधी है जो दिमाग के चिराग को बुझा देती है। कामयाबी की ओर बढ़ना चाहते हो तो गुस्से को कंट्रोल में रखो। अक्लमंद इंसान बनना चाहते हो तो गुस्से को करीब मत आने दो। गुस्से में किया हुआ फैसला कभी फायदा नहीं देता और गुस्से के वक्त अकल की पहचान होती है। गुस्सा आपके अच्छे किरदार पर बुरा असर करता है। जब तक किसी को गुस्से की हालत में ना देखें, उसके किरदार को अच्छा मत समझो। एक लड़का गांव में रहता था, उससे बहुत गुस्सा आता था। गुस्से में वो अपनी किताबें फाड़ देता या अपने गुस्से को अपने भाई बहन पे निकालता था। उसके पिता उसके गुस्से से बहुत परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसे बुलाया और उसे बहुत सारी कीलें दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आया करे तुम इनमें से एक कील घर से बाहर लगे पेड़ पर ठोक दिया करो। लड़के ने अपने पिता की बात मानी और वो ऐसा ही करता। जब भी उसे गुस्सा आता वो एक कील उठाता और पेड़ पे ठोक देता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लड़के ने देखा कि पेड़ का सारा तना तो कीलों से भर गया है। अब वो कील कहाँ ठोके। उसे गुस्सा आया और वो अपने पिता के पास गया और सारी बात बताई। पिता ने कहा, बेटा उन कीलों को निकाल दो और फिर से उसी पेड़ पे कील ठोको। वक्त गुजरता गया, लड़के का गुस्सा कम नहीं हुआ, लेकिन बार बार कील ठोकने के कारण वो पेड़ बहुत ही खराब हो गया था। लड़के ने पिता से बोला कि अब वो किसी और पेड़ पे कील ठोका करेगा क्योंकि वो पेड़ तो बहुत खराब हो चुका है और अगर अब वो उसमें कील ठोकेगा तो वो इतना कमजोर हो जाएगा कि हल्की सी आंधी तूफान आने पर गिर जाएगा। पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर उस पेड़ के पास ले गए जो कील ठोक के बहुत कमजोर और भद्दा दिखने लगा था। पिता ने कहा, देखो बेटा अब ये पेड़ पहले जितना खूबसूरत नहीं रहा और कमजोर भी हो गया है। इसी तरह जब तुम अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हो तब उनके मन पे भी कुछ इसी तरह के निशान हो जाते हैं। तुम्हारे लगातार गुस्से से ये निशान इतने ज्यादा हो जाएंगे कि या तो तुम्हारे रिश्ते कमजोर दिखने लगेंगे या फिर खत्म ही हो जाएंगे। तुम उस नुकसान की भरपाई कर सकते हो लेकिन उस घाव के निशान हमेशा बने रहते हैं। लड़के को अपने पिता की बात अच्छे से समझ में आ गई और उसने कभी ना गुस्सा करने का ठान लिया।
हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए कि वह हमारे खुद के लिए ही बुरा साबित न हो जाए। गुस्सा इंसान को दूसरों से दूर ही कर देता है। अगर हम जीवन में गुस्से को अपने से दूर रखते हैं तो हमारे पास हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि ये गुस्सा हमें सभी से दूर कर देता है। अगर एक बार हम दूर हो गए तो पास आना आसान है, मगर सभी को अपने पास रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जीवन को मधुर बनाने के लिए गुस्सा दूर कर देना चाहिए। जिस तरह तीर कमान से निकली तो वापस नहीं आती, ठीक उसी तरह जुबान से निकली हुई बातें वापस नहीं आती और लोगों के दिलों में रह जाती है।